बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। तो आइंस्टीन मतलब इतने बुरे शिष्य नहीं थे, इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे। इनफैक्ट ही वॉज, धीरे धीरे उनके इसमें चेंजेस आने लगे एंड बहुत ही शार्प स्टूडेंट बन के वो बाद में निकले ही। एंड उन्होंने कई लोग को गाइड किया, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, ऐसी ऐसी थ्योरीज लेके आए, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाए जिसको लोग आज तक उसमें टाइम डायलेशन है की थ्योरी भी आती है, जिसके थ्रू टाइम ट्रैवल की भी बातें लोग करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन थे वो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. तो इनकी फैमिली जो है जब ये खाली 15 महीने के थे तब वहाँ पर आ गई थी। और ये हाई स्कूल में जैसे इनके लगभग हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हर एक विषय में। तो ओवरऑल ही वॉज अ नाइस स्टूडेंट। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन, मतलब जो बहुत ही कठोर अनुशासन होता है स्कूल में, उससे उनको नफ़रत थी। उनको लगता था फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सही नहीं है। तो किसी किसी के स्कूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट किसी किसी के यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनुशासन होता है। तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी, कई लोग को पसंद भी आती है। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और उनका काफ़ी ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ डिसएग्रीमेंट होता था। यानी कि अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा होशियार हो, या फिर दो तरह के चीज़ों से टीचर्स के साथ क्लैश हो सकता है। या तो फिर वो बच्चा थोड़ा सा बदतमीज़ हो, तो बदतमीज़ तो नहीं थे, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ही वॉज सो मच इंटेलिजेंट, या इतना उनका आईक्यू लेवल था कि कहीं ना कहीं टीचर्स की जो बातें थी तो उसमें क्वेश्चनिंग करना और कई सारी चीज़ों में डिसएग्री भी कर लेते थे। तो वो उनकी कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते थे, बिकॉज ही वॉज क्वाइट ब्रिलियंट पर्सन। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल के होते होते उनको बहुत घुटन सी महसूस होने लगी। उनको लगा, अब जैसे अगर कोई बहुत ही कैपेबल पर्सन है, उसको बिल्कुल छोटी सी जगह में आप बांध के रख लो कि इस अनुशासन के हिसाब से आपको चलना है, तो उसको कहीं ना कहीं घुटन सी, उसको पसंद नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो वही चीज़ उनके साथ भी हुआ, और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया फॉर गुड। मतलब कुछ उनको लगा कि मैं भैया यहाँ से निकलता हूँ और स्कूल को छोड़ देता हूँ हमेशा के लिए। इन द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। तो एक साल पहले क्या हुआ था कि एल्बर्ट की जो पेरेंट्स थे वो मिलान में चले गए थे, और उन्होंने अपने बेटे को कहाँ रखा था, अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के चले गए थे। Einstein got his wish to continue education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो काफ़ी लंबे इस समय की चर्चा के बाद आइंस्टीन जो है उनका जो विश है वो ग्रांट कर दिया गया। मतलब वो कहाँ जाना चाहते थे, जर्मन भाषी स्विट्ज़रलैंड में वो अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते थे। और यह एक ऐसा शहर था जो म्यूनिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा यहाँ पर लिबर्टी थी, ज़्यादा फ्रीडम था, उतना ज़्यादा संकीर्ण जो सोच थी या नैरो, बहुत ही पुराने विचार नहीं, आधुनिक शहर था ये। तो इट वाज मोर लिबरल। तो वहाँ पर उनको परमिशन मिल गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की। Einstein was highly gifted in mathematics and interest in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टीन जो हैं, गणित उनकी बहुत ही अच्छी थी और भौतिकी में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। और स्कूल की पढ़ाई करने के पश्चात वो कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो
जो ये डैशिंग से काफ़ी स्मार्ट थे, मतलब इनका इंटेलिजेंट तो थे ही, साथ में काफ़ी डैशिंग और स्मार्ट थे ये। तो खाली साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इनको आकर्षित कर रहा था। जो एक बहुत ही स्मार्ट से जो ये यंग मैन है विद अ वॉलरस मुस्टैच, जो वॉलरस शेप इनकी मुस्टैच थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. तो इनको अपनी एक सहपाठी थी, इनकी एक को स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, जिनके ऊपर इनकी एक विशेष रुचि थी और इनको लगता था कि ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर यानी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं। और दिस यंग सर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और ये जो लड़की थी ये कहाँ की थी, सर्बिया की थी, और ये स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी बिकॉज़ इनको लगता था कि, और बल्कि ये चीज़ इनको क्या लगता था, मतलब ये सही बात भी थी कि यहाँ पर काफ़ी फ्रीडम था, थोड़े खुले विचार थे, और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेन जो है डिग्री आराम से हासिल कर सकती हैं। तो इनको भी पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, और जब आइंस्टीन को ये काफ़ी इंटेलिजेंट लगती थी। आइंस्टीन सॉ हर an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो आइंस्टीन को लगा ये इनकी एक टीम मेंबर की तरह काम करेंगे, बिकॉज उनको लगा कि उनके परिवार में और उनके जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कई संकीर्ण विचारधारा वाले लोग भी हैं, और उनके विरुद्ध ये जो है खुले विचार की जो ये लड़की हैं ये, और जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये इनका साथ देंगी। क्योंकि आइंस्टीन का हमेशा उनके साथ क्या रहता था, टकराव रहता था ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, दोज पीपल इन देयर फैमिली विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, मतलब उनके साथ उनके विचारों का हमेशा एक टकराते थे उनके विचार आपस में। द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words mixing science with tenderness. तो ये इस जोड़े को, इस कपल को आपस में प्यार हो गया, और ये आपस में एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज करने लगे। तो आजकल तो लोग एसएमएस और कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, बट वो टाइम ऐसा टाइम था जब लेटर्स की बहुत मीनिंग होती थी लाइफ में, और इन्होंने आपस में लेटर्स एक दूसरे को भेजते थे। तो इनकी लेटर्स में क्या था, टेंडरनेस, प्यार भी था, और कोमलता, यानी टेंडरनेस का मतलब होता है कोमल चीज़, मतलब प्यार मोहब्बत की चीज़ें, एंड उसके साथ साइंस भी मिक्स थी, मतलब विज्ञान की भी बातें वो करके, बिकॉज दे बोथ वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एंड साइंस में उन लोग का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में। तो जैसे एक लाइन बताते हैं, रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्ट्रियस कंक्लूजन। तो आइंस्टीन इस टाइप की बातें लिखते थे, मतलब उनकी लव स्टोरी में कहीं ना कहीं साइंस आ ही जाती थी। तो उन्होंने जैसे लिखा, मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा जब हम दोनों का जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, पर कार्य सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो इसमें इन्होंने साइंस भी डाल दिया है, और इनके जो वर्ड्स में है प्यार भी दिखता है कहीं ना कहीं। In 1900, at the age of 21, Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 में जब वो 21 ईयर्स के थे, तो उन्होंने अपना पढ़ाई यूनिवर्सिटी की पूरी कर ली, एंड अनएम्प्लॉयड थे, मतलब ढूंढ रहे थे जॉब वगैरह। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern.
तो बर्न में पेटेंट ऑफिस में इनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली 1902 में. While he was supposed to be assessing other people's inventions, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. तो वहाँ पर जो इनका पहला जॉब था वो क्या था, टेक्निकल एक्सपर्ट का. और उसमें उनका काम था कि जो बाकी लोग जो साइंटिस्ट हैं वो जो इन्वेंशंस कर रहे हैं उनको एसेस करना, उनकी जांच करना. बट एक्चुअली ये खुद अपने सीक्रेट आइडियाज़ पे काम कर रहे थे. ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एज वर्क एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स. तो इसीलिए ये अपने ड्रॉर, जिस डेस्क में वो बैठते थे उसके ड्रॉर को क्या कहते थे कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, इसको मैं ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स कहता हूँ. तो ही वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सन. अब इसमें हमें ये चीज़ देखनी कि पेटेंट क्या होता है. पेटेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. सपोज़ किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, तो अगर वो अपना इन्वेंशन विदाउट पेटेंट किए लोगों को बता देगा, डिस्क्लोज़ कर देगा कि मैंने ये चीज़ इन्वेंट की है, उसमें ये चीज़ें हैं, तो उसका जो इन्वेंशन है उसमें उसको कोई हक नहीं रहेगा. उसके इन्वेंशन को कोई यूज़ कर सकता है और विदाउट एनी कॉस्ट. कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाएगा और उसका आगे जाके भी वो क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने इन्वेंशन किया है. तो पेटेंट करने से क्या होता है, आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने अपना उसमें नाम दे दिया है. तो अब जब भी उस इन्वेंशन को कोई यूज़ करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर आपसे पहले परमिशन लेनी होगी या फिर कुछ प्राइस उसकी पे करनी होगी. और हमेशा वो इन्वेंशन की जब बात होगी तो यही होगा कि ये इन्वेंशन पहली बार इन्होंने किया था.